मदन गुज्जर जी हैं, वो प्रदेश अध्यक्ष हैं हरियाणा के प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना के। तो और उनके पदाधिकारी भी मेरे साथ मौजूद हैं। तो पूछ लेते हैं जो अभियान चला रहे हैं ये कैसे इनकी प्लानिंग है और कैसी तैयारी है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका तवन्य भारत में। सर ये प्रधानमंत्री कल्याणकारी योजना का जो अभियान है इसकी क्या तैयारियां हैं, कैसे प्लानिंग हो रही है? प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना एक संगठन, स्वयंसेवी संगठन है, एनजीओ भी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हमारे प्रहलाद मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के छोटे भाई हैं। हमारे संगठन महामंत्री हैं आदरणीय जयघोष महाराज जी। और राष्ट्रीय टीम के सदस्य गुड़गांव से मेरे भाई सुधीर खटाना जी राष्ट्रीय टीम के सदस्य भी हैं और जिला गुरुग्राम प्रभारी और प्रधान भी हैं। मुझे प्रदेश की जिम्मेवारी अभी मिली है, तो मेरा पहला ही कार्यक्रम अभी गुड़गांव में हुआ है यहीं से। तो ये एक अवेयरनेस कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री कार्यालय की जितनी भी योजनाएं हैं, चाहे वो प्रदेश की योजनाएं हैं मुख्यमंत्री जी के माध्यम से हों, चाहे प्रधानमंत्री के माध्यम से हों, हमारा एक कार्यक्रम रहेगा कि उनकी जो स्कीमें हैं वो आदमी तक पहुँचे। और उसके लिए हम अवेयरनेस कार्यक्रम बूथ स्तर से लेकर और पूरे प्रदेश से और पूरे देश में चला रहे हैं। आदरणीय प्रहलाद मोदी जी अभी साउथ में, अभी आप देखते होंगे मीडिया के माध्यम से, कर्नाटक और केरला तमिलनाडु का भी दौरा था उनका, जल्दी हरियाणा का दौरा भी शायद जनवरी के सेकंड वीक में होगा। तो एक ही मकसद है कि जो योजनाएं हमारे कहीं ना कहीं, क्योंकि इतना बड़ा संगठन है भाजपा में और सरकार में जो नुमाइंदे हमारे, चाहे मेंबर पार्लियामेंट हैं, विधानसभा के हमारे सदस्य हैं, कोशिश उनकी रहती है कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा स्कीमें पहुँचे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं खामियाँ रह जाती हैं। और उस खामी को दूर करने के लिए हमारे इस प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना के जो साथी हैं, मेरी जो टीम है पूरे प्रदेश में, वो इसी अवेयरनेस कार्यक्रम के लिए अभियान चलाएंगी। और मेरा तो सभी अपने साथियों से एक निवेदन है कि अपने आप को प्रधानमंत्री समझें, अपने आप को प्रहलाद मोदी समझें और इस संगठन को एक बूथ स्तर से लेकर देश के कोने कोने तक ये जाना चाहिए। इसी उम्मीद के साथ मैं आज इस गुरुग्राम में आया। यहाँ के साथियों ने, सुधीर खटाना जी की टीम ने मेरा जो अभिनंदन किया, स्वागत किया, उसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत आभार करता हूँ। और मीडिया के सभी साथियों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। मेरे साथ राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य हैं जो प्रदेश अध्यक्ष हैं गुरुग्राम के, सुधीर खटाना जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। ये मेरे को बताइए, आपका संगठन बहुत पुराना है, ये भाजपा काफ़ी बड़ा संगठन है, बहुत पुराना है। ये खामियाँ क्यों बूथ स्तर पे आ रही है कि प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना भी बहुत टाइम से चल रही है, तो ये खामियाँ क्यों आ रही हैं कि लोगों तक पहुँच नहीं पा रहे? ऐसा है भाई, जो अध्यक्ष जी ने बात बताई, मैं कुछ ही बात बताऊंगा, सारी तो बताई दी हैं। मैं 2017 से इस प्रधानमंत्री कल्याणकारी योजना में जुड़ा हुआ। जयघोष महाराज हमारे राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हैं, उन्होंने मेरे को गुड़गांव का मंत्री की जिम्मेदारी दी। ठीक है, उसके बाद मैंने संगठन में काम करना शुरू किया धीरे धीरे। फिर उन्होंने मेरे को गुड़गांव का मेंबर भी बनाया, फिर प्रभारी बनाया और अध्यक्ष भी बनाया। अब हमारा जो संगठन काम कर रहा है, हमारा यही मकसद है हर घर तक जाए। जो प्रधानमंत्री जी की नीतियाँ हैं उन हर घर तक बताएंगे। जो उनमें डीसी ऑफिस, एसडीएम ऑफिस, जहाँ को दिक्कत आ रही है, हमारे कुछ गांव के कुछ समाज के भाई हैं, कम पढ़े लिखे हैं, उनको दिक्कत आ रही है, हमारा संगठन की तरफ से अध्यक्ष नहीं, प्रभारी नहीं, एक मेंबर की हैसियत से हम उनकी हेल्प करेंगे। मेरा उद्देश्य ये है, हम एक परिवार है, बीजेपी भी हो और संगठन महामंत्री जो कल्याणकारी योजना है ये भी एक परिवार है। हमारा ध्येय एक है कि समाज की सेवा हो और पार्टी के जो हाईकमान के जो लीडर हैं उनका आदेश से सबको इसका लाभ मिले। हमारी 360 मैक्सिमम सुविधा है, हम उनको पहुंचाने का काम करेंगे। और गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट में कम से कम 25-30 के आसपास हमने जो आवास वगैरह हैं उनमें दिक्कत आ रही थी, डीसी साहब के वहाँ भी मैं गया था, उनको जो फाइल है दिक्कत आगे प्रोसीजर में वो हमने कराने का वो काम भी किया। तो अब हमारी कार्यकारिणी दोबारा बनी है, अध्यक्ष साहब बने हैं हरियाणा के, जिनके दिशा निर्देश पे जो भी काम होगा हम करेंगे। समाज का हमारा तो यही ध्येय है, प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी जो नीतियाँ घर घर तक पहुँचाएं और समाज का काम करें। और हमें तो परिवार है हमारा, तो बीजेपी हम के साथ काम करेंगे। जय श्री राम। किसान आंदोलन चल रहा है, अन्नदाता सड़कों पर उतर रहे हैं और ज़्यादातर अगर देखा जाए तो ये हरियाणा और पंजाब और उत्तरी भारत के जितने भी हैं तो वो सारे सड़क पर उतरे। क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है कि वो समझा नहीं पा रहे या मोदी सरकार समझा नहीं पा रही है? क्या हो रही है? जो इस आंदोलन में जो है किसानों का आंदोलन कहना बिल्कुल ही सरासर गलत होगा। ये किसानों का आंदोलन नहीं है कि विशेष पार्टी विपक्ष का संयुक्त
एक प्रयास है सरकार को गिराने का, देश को विघटनकारी ताकतों का जो एक षड्यंत्र है उसमें धकेलने का ही प्रयास करें। लेकिन हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी, प्रधानमंत्री जी, किसानों की जो चिंता है वो दूर करके इसको जल्दी निपटाएंगे और ऐसा मेरा विश्वास है। मेरे साथ अभी अभी युवा प्रभारी बने हुए हैं प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना के। बहुत बहुत मुबारक हो सर आपको। थैंक यू। मनोज जी हैं। सर आप क्या प्लान करेंगे कि युवा के तहत कैसे आप जो मेरे बड़े भाई ने मुझे जिम्मेदारी दी है प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना में अध्यक्ष की, जिला अध्यक्ष की, मेरे भाई सुधीर कटाना जी हैं, बड़े भाई है अपने मदन गुज्जर जी, मैं इनकी बताए हुए रास्ते पे चल के लोगों तक अपनी इस योजनाओं को पहुंचाना मेरा तात्पर्य रहेगा और हम तन मन धन से इस योजना में काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। तो आप अगर मीडिया प्रभारी के तहत हम देखें तो आप बनता होता, क्योंकि बहुत बड़ा हमारा जो देश है वो बहुत बड़ा देश है, हरियाणा बहुत बड़ा प्रदेश है। कैसे जन जन तक कैसे आप कल्याणकारी योजना आपने एक समझ लिए युद्ध स्तर पर छेड़ दिया है, तो उसको कैसे लोग देखिए, ये जो हमारी बीजेपी पार्टी थी, बूथ लेवल जो कमेटियां बनती थी वो शायद और पार्टियों में नहीं थी। हमारे पास वो शक्ति है, हमारे पास बूथ लेवल से लेकर के और जितने बड़े बड़े संगठन हमारे पास में है, यानी कि हमने गाँव से भी बूथ लेवल पे अपने सदस्य जोड़े हुए हैं। तो जो मेरे को जिम्मेदारी पहले मीडिया के तौर पे दी गई थी मेरे संगठन की तरफ से, और आज मुझे खुशी है कि मेरे को दूसरी जिम्मेदारी भी और दी गई है संगठन महामंत्री के तौर पे जिला के लिए। तो मैं दोनों ही अपने दी हुई जिम्मेदारी को निभाने की पूरी कोशिश करूँगा। बाकी मैं ज़्यादा हितैषी रहा हूँ, मैं मीडिया काम संभाल, भाई साहब से मैंने बताया भाई साहब मैं मीडिया में ही ज़्यादा जागरूक रहना चाहता हूँ। लेकिन भाई साहब बोले नहीं, आप दोनों जिम्मेदारी संभालिए। तो मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि दोनों मेरे मानवीय मेरे को दो जिम्मेदारी दिया है। आपने देखा पूरा विपक्ष एक होकर लड़ा है, लेकिन उसके बाद भी हमें कहीं भी नहीं आना पा रहा है। अभी आप हाल का चुनाव उठाइए हैदराबाद का, हैदराबाद मुस्लिम गढ़ है और बीजेपी के विरोधी गुट मानते हुए बीजेपी के खिलाफ रहते हैं मुस्लिम गढ़, लेकिन वहाँ पे 4 मीनार सीट हमने जीती है जो सिर्फ मुस्लिम सीट है। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो कैसे कहते हैं कि मुस्लिम साथी हमारे साथ नहीं है? जो देश हित में जो जुड़ा हुआ है, जो किसी समाज, किसी धर्म, किसी जाति से है, वो हमारे साथ मोदी जी के साथ में जुड़ा हुआ है। तो 4 मीनार सीट हम जीत सकते हैं। तो हिंदुस्तान में भाई साहब कहने वाले 400 प्लस सीट क्यों नहीं हम जीतेंगे? ये तो हमारे वहाँ से हौसला मिला है कि हम 4 मीनार सीट के जीते आए, तो 400 प्लस सीटें हम जीत के दिखाएंगे वहाँ पे। सर यही है कि अपना आप तो प्रभारी हैं, आप सब कुछ जानते होंगे मीडिया पे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। जैसा कि वहाँ पे उन्होंने बताया कि ये जो किसान है ये असली किसान है, आप भी यही मानते हैं? देखिए ऐसा है, पूरा देश देख रहा है इस प्रायोजित आंदोलन को। मैं इसको प्रायोजित शब्द बोल रहा हूँ, आप उसको समझिए। क्योंकि असल में वहाँ पे कुछ चंद असल किसान हैं जो वहाँ पे बैठे हुए हैं, जिनको बरगला कर वहाँ बैठाया गया है, कहीं ना कहीं वो दिग्भ्रमित किया गया है। और आप जैसे कि भाई ने बताया, रविंदर जी ने, पिज्ज़ा का लंगर चल रहा है, काजू पिस्ता बादाम वहाँ पे बट रहे हैं, मसाजें बट रही की मशीनें लगी हुई हैं आप, और वहाँ पे सारे एजेड लोग हैं जिनको सारे सुख सुविधाएं मिल रहा है। उनको तो महीना भर चलेगा जब भी आंदोलन खत्म नहीं होना है। देखिए हमारा उद्देश्य, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार का उद्देश्य शुरू से भी रहा है कि हम किसानों को, शुरू से किसान हित में काम करिए पार्टी ने। और जो 3 अध्यादेश बिल है कृषि बिल, उसको पहले तो पढ़ना है और समझने की चीज़ें कि उसमें त्रुटियाँ कहाँ हैं। जिन लोगों ने कृषि कानून बिल को पढ़ा है उनको पता है कि कृषि कानून कहीं से भी इसमें कोई कभी, और लिखित एमएसपी का जो मेन मुद्दा था उस पर क्लियरली गवर्नमेंट ने स्टैंड लिया और बोला कि हम लिखित रूप से एमएसपी को देने के लिए तैयार हैं, फिर भी आंदोलन खत्म नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं में इसमें कुछ शरारती तत्व है जिसको किसान के चेहरे को आगे करके अपनी राजनीति और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाह रहे हैं। ये हमारे साथ थे मीडिया प्रभारी। इन्होंने बताया कि जो किसान आंदोलन चल रहा है ये प्रायोजित है, और अभी जो स्वागत कार्यक्रम हुआ है वो युवा हमारे जो मदन गुज्जर जी हैं उनका स्वागत कार्यक्रम हुआ है। प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना के वो प्रदेश अध्यक्ष हैं हरियाणा के, उसमें जो एक नया पदाधिकारी जुड़ा है वो मनोज यादव जी हैं, वो युवा प्रभारी हैं इस प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना के। और उन्होंने सबको बताया कि कैसे बूथ लेवल तक कैसे पहुँचाया जाएगा इस कल्याणकारी योजना को। तो वो आगे देखते हैं कि ये देखने वाली बात होगी कि कहाँ तक हरियाणा में ये जो योजना इन्होंने चलाई है ये कहाँ तक प्रभावी होगी। कैमरा पर्सन अमन के साथ मैं रोहित वर्मा, द वंदे भारत।